चलो, तो अभ्यास प्रश्न है लेसन नंबर 11 की। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। देखो, क्वेश्चन एक हमसे ही कह रहा है बाबू, पहला 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खूब आराम आराम से समझते चलेंगे। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान में देखिए और अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। बताओ। देखो, पहले मैं बता देता हूँ ट्रिक। प्रश्न जो ये हल करेंगे इसका ट्रिक क्या होता है। आप पढ़ेंगे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। जब तक विस्थापन में परिवर्तन नहीं होगा, देखो, यदि विस्थापन में परिवर्तन होता है तो कार्य होगा। दूसरा बात, यदि एक समान चाल हो तो विस्थापन शून्य हो जाता है। अब जैसा आएगा वैसे हम लोग यूज करेंगे। कुछ बात हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, तो अब एक प्रश्न ये है कि बताइए कि कब कार्य होगा कब कार्य नहीं होगा। सुमा एक लड़की है, सुमा एक क्या है, लड़की है, और वह तालाब में तैर रही है। तालाब में क्या हो रही है, तैर रही है। तो जब कोई भी व्यक्ति हो एक समान चाल से चलता है, तालाब में तो तैर रहा है, उसमें जो विस्थापन होगा वह निगेटिव होगा। इसमें विस्थापन क्या हो रहा है, निगेटिव होगा। लेकिन कार्य क्या हो रहा है, कार्य पानी में कोई तैरता है, कोई भी व्यक्ति तैरता है तो पानी को जो तैरता है तो पानी को देखना पीछे की तरफ फेंकता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कार्य हो रहा है। तो पहला उत्तर में लिख लो, उत्तर में लिख लो कार्य हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये कह रहा है कि एक गधा अपने पीठ पर बोझ उठाकर रखा है। भाई उठा कर खड़ा है तो कार्य हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है जब तक वो गति नहीं करेगा। कार्य नहीं हो रहा है, बता देंगे आप। तीसरा आ जाओ, तीसरा ही है, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है क्योंकि पानी बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए कार्य हो रहा है। 4 नंबर है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, वाह, कार्य नहीं हो रहा है। हो रहा है क्योंकि तो पेड़ पौधा तो गति नहीं करता है, कार्य नहीं हो रहा है, उसका विस्थापन 0 है। 5वां आ जाओ, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, कार्य हो रहा है। भाई खींच रहा है ना तो कार्य हो रहा है। 6 नंबर आ जाओ, अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि अनाज के दाने स्थिर रहते हैं तो कार्य नहीं हो रहा है। जब तक गति नहीं होगा ना तब तक कार्य होगा नहीं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, जब विस्थापन शून्य नहीं होगा तब सीधे कहेंगे कार्य हो रहा है, जब विस्थापन शून्य होगा तब कहेंगे कार्य नहीं हो रहा है। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न करेगा वैसे वैसे आप आंसर बताते चलेंगे, कब कार्य हो रहा है कब कार्य नहीं हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, वह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ जाता है। तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज तल पर स्थित हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो सीधा 0 होगा। क्या होगा बाबू, 0 होगा, चूंकि पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, इसलिए जो विस्थापन होगा वह विस्थापन क्षैतिज दिशा में होगा, इसलिए उसका कुल विस्थापन जो होगा 0 होगा, इसलिए कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखो, क्वेश्चन पहले 2 समझ लेते हैं हम लोग। 2 ये कह रहा है ना, 2 सुनो पहले, 2 सुनो पहले, चित्र देख लो। ये मान लो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक क्षैतिज रेखा है। अब एक बिंदु पर आप खड़े हो गए,
खड़ा करके किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, आपने फेंका और आकर के क्षैतिज पर गिर गया। इस तरीके से ऊपर फेंके और आकर के क्षैतिज पर कहाँ गया, गिर गया। इसको हम लोग कहते हैं वक्रपथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रपथ। आकर के गिर गया तो एक ही क्षैतिज तल पर है तो कार्य हो जाएगा 0। लेकिन कार्य इसलिए क्योंकि दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज तल पर है, एक ही क्षैतिज तल पर है, इसलिए इसका कार्य कहा जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ऐसे ही फेंकेंगे जमीन पर बैठ करके। एक वक्र में जाएगा रेखा, यहाँ पर खड़े होकर के फेंके, एक वक्र में जा करके फिर उसी क्षैतिज तल पर गिरा तो कार्य आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दोनों एक ही क्षैतिज तल में स्थित है, इसलिए इस पर कार्य 0 होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ही कह रहा है ना कि एक बैटरी बल्ब को जलाती है। मान लो एक बैटरी है, बल्ब को जलाती है, तो इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन कीजिए। माने कौन कौन से ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है बताइए। बल्ब पहले देखिए, बल्ब क्या कर रहे हैं, एक बैटरी बल्ब को जलाती है, तो बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है पहले जानो। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल डाला गया होता है ना, इसलिए बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। अब रासायनिक, अब बताओ बैटरी में तार तो जोड़ोगे ना, बैटरी से अगर मान लो विद्युत ये जल रहा है, मान लो इन्वर्टर के बैटरी से चल रहा है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, आप उसमें तार जोड़ेंगे तो जो तार होगा उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, वैद्युत ऊर्जा होगा, तार में वैद्युत ऊर्जा होगा, फिर जाएगा विद्युत बल्ब में, तो विद्युत बल्ब में जब जाएगा तो वह उष्मीय ऊर्जा, माने पहले तो उष्मा अंदर से निकलेगा, अतः उष्मीय ऊर्जा के बाद प्रकाशीय ऊर्जा होता है। 4 प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब कोई बैटरी एक विद्युत बल्ब को क्या करता है, जलाता है। चलिए ना, उत्तर नंबर 3 को उत्तर लिख लो कि जब बैटरी विद्युत बल्ब को जलाता है, विद्युत बल्ब को जलाता है तो निम्न ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो निम्न ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो निम्न ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, सुनो, पहले आप जो बैटरी लेंगे, बैटरी का लेंगे, बैटरी लेंगे, उस बैटरी में, ये बैटरी लिख देते हैं, उस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। जो आप बैटरी लेंगे उस बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। अब इसमें आप तार जोड़ेंगे, तार, जब आप तार जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो तार आप जोड़ेंगे तो उसके अंदर वैद्युत ऊर्जा हो जाती है, इसके अंदर वैद्युत ऊर्जा रहता है। फिर आगे बढ़िए, फिर जब आप इसमें तार जोड़ दिए तो वैद्युत ऊर्जा जो होगा वह उष्मीय ऊर्जा में बदलेगा, माने बल्ब के अंदर जाएगा ना तो पहले उष्मा देगा, पहले बल्ब गर्म होता है तब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तब आपको, तब इसके आगे देख लेना, जगह नहीं यहाँ पर लिख देते हैं, तब ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरीके से तार है, ठीक है, जो बल्ब में जाएगा तो ये होता है। तो जब भी माने बैटरी से हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पहले बैटरी है तो रासायनिक ऊर्जा होगा बैटरी में, उसके बाद से वह विद्युत ऊर्जा में बैटरी चेंज कर देता है उस रासायनिक ऊर्जा को, फिर उष्मीय ऊर्जा, फिर उष्मीय ऊर्जा से आपको प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो इतने ऊर्जा में आपके क्या होते हैं, परिवर्तन होता है, 4 प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल्ब उसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तन कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। देखो, कार्य निकालने के होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। हमें बल मालूम है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है, हमें कार्य निकालना तो बल भी हमको चाहिए। मैंने हम दिया है केवल 20 किलोग्राम, लेकिन हमको और कुछ भी नहीं मालूम है, कार्य वगैरह मालूम करना है तो निकाल लो, का दिया है उसी से निकाल लेना है। यहाँ हल कर दें क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना है ध्यान से एकदम, 4 को हल करते हैं। आओ, जैसा क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से हल कर लेंगे। हाँ, तो यम दे दिया 20 किलोग्राम, तो यम बराबर 20 किलोग्राम लिख लो तुम। और क्या दिया है,
वेग दो गति है। एक आपका मान लो कि पहला u का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा का v का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड, और तो कुछ दिया नहीं, तो ऊर्जा में k का मान पूछ रहा है, तो निकाल लो k बराबर हाफ m पहले u स्क्वायर प्लस 1/2 m तब v स्क्वायर। अब 1/2 m दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो केवल बचेगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। 1/2 वहीं लिखो, जहाँ m है तहाँ 20 लिख लो, जहाँ u है तहाँ पर 5 का स्क्वायर, जहाँ v है तहाँ 2 का स्क्वायर, और 2 से 20 को काट दो 10 बार में तो 10 हो जाएगा। 5 का वर्ग करोगे 25, 2 का वर्ग करोगे 4 तो 10 गुणे 21, गुणा करोगे तो 210, के का मान 210 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, के बराबर 210 जूल आंसर आ जाएगा। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से लगा सकते हैं। जब इधर मान कहेगा तो हम लिखेंगे m का मान 20 किलोग्राम है, u का मान 5 मीटर पर सेकेंड है, b का मान 2 मीटर पर सेकेंड है, k निकालना है, k बराबर 1/2 m u स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। उसके बाद आप रख कर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन हल कर लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आपसे सवाल कोई पूछे, सवालों किसी तरीके से आप लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे 5 का हल करना है। तो जब 5 पे कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, चलो भाई यम का मान 10 किलोग्राम हम लिख लेंगे। एक पिंड पर ए बिंदु पर रखा गया है और बी बिंदु तक लाया जाए। तो मान लो कि ये पहले समझ आ रहे थे चित्र के माध्यम से, यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। 10 किलोग्राम का एक वस्तु रखा गया, इसको खिसका करके बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या भी कीजिए। चलो भाई देख लो, W बराबर F इंटू एस कास क्या होता है? थीटा होता है। लेकिन जब एक ही क्षैतिज बिंदु पर है, याद करिए, तो जब एक ही क्षैतिज बिंदु पर होता है ना, तो थीटा का मान आपका 90 डिग्री, क्योंकि वस्तु को बल लगा रहे इधर से, वस्तु इधर गति करे तो 90। तो जब 90 होगा तो W बराबर F इंटू एस, और यहाँ पर लिख लेना कास 90। कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, तो आपका पूरा 0। जब एक ही क्षैतिज कर देगा ना, तो कार्य का मान कितना आता है? 0 आ जाता है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कार्य का मान 0 आ जाए। नोट कर लीजिए।